किसी जंगल में रानो चिड़िया नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। रानो बहुत अमीर थी क्योंकि उसने अपने खेत में केले उगा रखे थे। वह व्यापार कर कर के केले बेचा करती थी। एक दिन उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा आता है। वह कौवा इस जंगल में नया नया था। उसे इस जंगल के बारे में कुछ भी ना पता था। कालू बाहर से देखने में तो बहुत शरीफ था, पर वह अंदर से ही बहुत ज़्यादा बदमाश था। वह खुद से बातें करते हुए कहता है, मैं तो इस जंगल में नया नया हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी ना पता है। मैं किसी पक्षी से पूछ लूंगा कि आखिर इस जंगल में अमीर कौन है, गरीब कौन है, और इस जंगल में क्या क्या व्यापार किया जाता है। आखिर मैं भी तो जानूं इस जंगल में क्या क्या होता है। उसके बाद कालू कौवा अपने घर से बाहर निकल जाता है। वह उड़ रहा था, वह उड़ते जा रहा था। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वह जा कहाँ रहा है। फिर उसे एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। वह उस पेड़ पर जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछने आया हूँ। मैं इस जंगल में नया नया हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम मुझे बता सकती हो इस जंगल में कौन अमीर है, कौन गरीब है, और इस जंगल में हम लोग क्या क्या व्यापार कर सकते हैं। कौवे भैया, मैं आपको बता तो दूंगी इस जंगल में कौन अमीर है, कौन गरीब है, और इस जंगल में क्या क्या व्यापार कर सकते हैं। पर अगर आप खुद खोजते तो आपको ज्यादा मिलता। छोड़ो, मैं आपको बता देती हूँ। इस जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया रहती है। वह बहुत अमीर है। वह अपने केले के व्यापार से बहुत प्रसिद्ध है, और हम लोग इस जंगल में कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है कौवे भैया, अब मैं जा रही हूँ। मैं तो भोजन ढूंढने आई थी। मेरा बेटा कुकू भूखा है, उसके लिए भोजन लेकर भी मुझे जाना है। उसके बाद पाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवा भी वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो इस जंगल में रानो चिड़िया अमीर है क्योंकि उसने केले उगाए हुए हैं। अगर किसी दिन मुझे मौका मिला तो मैं रानो चिड़िया के सारे केले तोड़कर बाजार में बेच दूंगा और यहाँ से सारे पैसे उठाकर किसी और जंगल चला जाऊंगा। रानो चिड़िया भी अपने खेत में बैठी थी। वह खुद से बातें करते हुए कहती है, कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में तो कोई चिड़िया जिंदा ही ना रह पाएगी। एक काम करती हूँ, अभी घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, वरना अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो कोई भी चिड़िया ना तो मेरी देखभाल करने वाली है और ना ही मेरे केलों की। बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी में तो मैं मर ही जाऊंगी। उसके बाद रानो चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है और जब वह अगले दिन उठती है वह देखती है कि उसे खूब जोरों की बुखार है। हे भगवान, मुझे तो बुखार आ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे केले के खेत की सुरक्षा कौन करेगा? एक काम करती हूँ, 1-2 दिन आराम कर लेती हूँ। जब तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब खेत में जाकर केलों को देखूंगी। इधर रानो को बुखार आया हुआ था और उधर कालू कौवे के तो मजे ही चल रहे थे। वह खुद से बातें करते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि रानो चिड़िया को बुखार आ गया। अब मैं आराम से रानो चिड़िया के केले चुरा सकता हूँ और फिर उसे बाजार में बेच दूंगा। किसी को कानो कान नाको नाक खबर भी नहीं लगेगी कि कालू कौवे ने चोरी की है। उसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में जाकर उसके सारे केले तोड़ लेता है और फिर सारे केले बाजार में बेच देता है। चलो, मैंने सारे केले तो तोड़ लिए। अब जल्दी से जाकर इसे बाजार में बेच देता हूँ, वरना रानो टपक जाएगी। इतने सारे केले जमा हो गए हैं, मुझे तो खूब सारे पैसे मिल जाएंगे इन केलों के।
उसके बाद कालू कौवा किसी और कौवे से वह केले अच्छे दामों में बेच देता है और अपने घर आकर कहता है, मेरे पास तो खूब सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं इस छोटे से जंगल में रहकर क्या करूँगा? मुझे किसी बड़े जंगल में रहना है और इस छोटे जंगल में छोटे छोटे पक्षी, मैं अपना हुक्म कैसे चलाऊंगा इन छोटे छोटे पक्षियों पे? एक काम करता हूँ, किसी बड़े जंगल में चला जाता हूँ, वहां पर पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा, सारे पक्षी मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। कालू कौवा तो अपने पैसे लेकर दूसरे जंगल पहुंच जाता है, पर यहाँ पर रानू चिड़िया की भी तबीयत ठीक हो जाती है और वह अपने केलों की खेत की तरफ जा ही रही होती है। तभी उसे जग्गू कौवा मिलता है। रानू चिड़िया, मैं बोल रहा था कि तुम्हारे खेत में कितने बड़े बड़े केले उगे हुए थे। तुमने किसी और कौवे को भेजा था क्या तुम्हारे केले बेचने को? क्योंकि कल मेरे पास एक कौवा आया जिसने मुझे बड़े बड़े केले बेचे और वो भी अच्छे दामों में लिया उसने सारे केले। तुम तो बीमार थी ना बहुत दिनों से, फिर वो कौन कौवा था? और मुझे तो वह इस जंगल में नया नया भी लग रहा था। नहीं जग्गू भैया, आखिर मैं क्यों बेचूंगी केले? ओह, हो सकता है वह एक नया कौवा हो। कल ही मुझे पारू बता रही थी एक नया कौवा आया है हमारे जंगल में। वह उससे पूछ रहा था कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, इस जंगल में कौन गरीब है, कौन अमीर है। हो सकता है उस कौवे ने ही मेरे सारे केले बेच दिए हो। जब मैं बीमार थी तो मैं अपने खेत में नहीं जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, उस कालू कौवे से जाकर बात करती हूँ। पर बदकिस्मती से तो कालू कौवा वहाँ से चला गया था। उसके बाद रानू चिड़िया उदास मन से अपने घर वापिस आ जाती है। अब मैं क्या करूं? किस चीज की फसल उगाऊं? हर एक फसल तो बहुत महंगी है और खूब सारे पैसे भी लगते हैं फसल उगाने में। हाँ, एक काम करती हूँ, जामुन के बीज के फसल उगाती हूँ। वैसे भी जामुन बहुत महंगे दे रहे हैं आजकल मार्केट में। उसके बाद रानू चिड़िया अपने पूरे खेत में बीज छिड़क देती है। धीरे धीरे वे पौधे बनते हैं और पौधों से पेड़। अरे वाह, मेरे जामुनों का खेत कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं सारे जामुनों को अच्छे दामों में बेच दूंगी। मैंने कभी भी लालच नहीं किया, अपने बलबूते पर सब कुछ किया और मुझे लग रहा था कि मैं अपने जामुन जरूर बड़े कर कर बेचूंगी। अब मैं सारे जामुन को अच्छे दामों में बेचकर फिर से अमीर बन जाऊंगी। सच में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मैंने कोशिश कर कर फिर से खेती कर ही ली।